उधर त्योहारों के सीजन से पहले जयपुर में चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। चांदी की डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई कम आ रही है। इस कारण कई दिन का वेटिंग पीरियड भी चल रहा है। विनायक ज्वेलर्स के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण फतेहपुरिया ने बताया कि ट्रेड वॉर के कारण चांदी के भाव बढ़ गए हैं। इसका त्योहार से कोई लेना देना नहीं है। त्योहार का असर तो केवल 10% है। बड़ी कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होल्डिंग कर रखा है। फिलहाल जयपुर में 20 से 25 दिन का वेटिंग पीरियड है, वो भी ऑर्डर के साथ आधी रकम कैश देने पर। अभी आगे आने वाले दिनों में चांदी की कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो चांदी की डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है और त्योहारों के सीजन में चांदी और सोने दोनों के ही दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन चांदी की मांग इतनी बड़ी है कि अभी सप्लाई भी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। मैं इस वक्त जयपुर में हूँ विनायका ज्वेलर्स पे। यहाँ पर हमें जो यहाँ के ऑनर हैं वो बता रहे थे कि किस तरीके से वेटिंग पीरियड चल रहा है और जो चांदी के दाम बढ़े हैं उसके कारण किस तरीके से जो पूरा मार्केट है उसमें चीज़ें हैं। सर, आप बता रहे थे किस तरीके से दाम बढ़े हैं, क्या उनके पीछे कारण है, कितना वेटिंग पीरियड है अभी? इसका वेटिंग पीरियड अभी 20 से 25 दिन चल रहा है और ये जितनी बड़ी मल्टी कंपनियां हैं उन्होंने इसको फिजिकली डंप कर लिया है, ले लिया है और डिमांड इसके ज़्यादा है और सप्लाई कम है। यही वजह है कि ये इस समय चांदी की प्राइसेस इतनी ज़्यादा है। वेटिंग चल रहा है 20 से 25 रोज़ तक और इसमें भी आपको आधा पैसा कैश जमा कराना पड़ेगा जब आपका भाव बुक होगा। अभी किस तरह के कितना कस्टमर्स का क्रेज है? अभी क्रेज है, काफ़ी क्रेज है। अभी रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं कस्टमर्स, किसी भी भाव में लेना चाह रहे हैं। कल जो है 175 में ऑलरेडी सेल हो गई है। आगे कल क्या होगा वो मेरे हिसाब से इंक्रीज हो गई होगा। 180 भी हो सकता है, 185 भी हो सकता है, मे बी चांसेस। तो जिस तरीके से चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो जो उपभोक्ता हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी चांदी को होल्ड करना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंटरनेशनली ट्रेड वॉर के कारण या फिर कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने होल्ड कर लिया है चांदी को, इस वजह से जो चांदी के दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और उसी वजह से जो सप्लाई है वो घटती जा रही है। कैमरामैन सुशील कुमार के साथ विश्वास शर्मा, NDTV। उधर जोधपुर में दीपावली पर्व से पहले सोने और चांदी की खरीद को लेकर बाजारों में रौनक रहती है, लेकिन इस बार लगातार सोने के दामों में हो रही बेहताशा इजाफे का असर सीधे तौर पर सर्राफा बाजारों में इस प्रकार देखा जा रहा है कि अब सोने और चांदी की दुकानें ग्राहकों के अभाव में सूनी नजर आ रही हैं। जहां जोधपुर में इन दिनों सोने की लगातार बढ़ती कीमतों से सुनसान पड़ा है। दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले जहां हर साल ज्वेलरी बाजारों में भारी भीड़ उमड़ती थी, वहीं इस बार दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में बैठे नजर आ रहे हैं। 10 दिनों में ही सोने की कीमत में लगभग 12,000 रुपए प्रति तोला का उछाल आने से ग्राहकों का उत्साह ठंडा पड़ गया। जहां कुछ दिन पहले सोने का भाव लगभग 1,14,000 रुपए प्रति तोला था, तो वहीं अब यह बढ़कर 1,20,000 से 1,28,000 रुपए तक प्रति तोला पहुंच गया है। त्योहारी सीजन से पहले इस बार जोधपुर के सोना व्यापारियों की दुकानें भी सूनी नजर आ रही है। जहां बात करें तो इस बार जो है वो लगातार सोने के भाव में उछाल के चलते जो है वो करीब 40% तक जो है वो बिक्री जो है वो घटी है। और कह सकते हैं इस वक्त हम जो है जोधपुर के जो है वो एक सोने की दुकान पर आए हैं और कह सकते हैं जिस प्रकार से, क्योंकि दीपावली का पर्व है तो जहां पर जो है दीपावली से पहले लोग सोने के आभूषणों की खरीद करते हैं, चांदी की खरीद करते हैं, लेकिन इस बार जो है वो सोने के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। बीते 10 दिनों में जो है सोने के दाम में करीब 15 से 20 हजार रुपए जो है प्रति 10 तोला जो है वो उछाल आया है, जिसका सीधा असर जो है इन दुकानों पर देखा जा रहा है। हमारे साथ में जो है वो आभूषण के जो व्यापारी हैं और कह सकते हैं व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष, उनसे बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो त्योहारी सीजन है लेकिन इस बार जो है वो दुकानें भी सूनी नजर आ रही है, जिसका बड़ा कारण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव का जो है वो उछाल माना जा रहा है। ये देखिए, कुछ समय पहले तक सोना 1 लाख से 1,10,000 के आसपास ट्रेंड कर रहा था और अभी कुछ ही दिनों में, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 2 दिनों में ही सोने में करीबन 8 से 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जो जिनके घर में शादियाँ हैं, जैसे आने वाला जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली और धनतेरस माना जाता है और कहा जाता है कि धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है, इसलिए लोग बहुत तादाद में खरीदते हैं, अग्रिम बुकिंग करवाते हैं कि ज्वेलरी जो है वो पहले बुकिंग करा देते हैं ताकि धनतेरस की भीड़ में उनको परेशानी नहीं हो। कह सकते हैं लोग जो हैं वो अब सोने की तुलना में जो है वो चांदी को अधिक खरीद रहे हैं और कई लोग जो हैं जिनका बजट भी जो है इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वैवाहिक सीजन भी जो है वो आ रहा है। बिल्कुल सर, अभी आज की तारीख में, बल्कि मैं तो कहूँगा पिछले 1-2 सालों के अंदर चांदी के अंदर
लोगों का रुझान बढ़ा है। इंडिया के अंदर चांदी की जो खरीद है, जो 1% थी वो बढ़ के 2%, 3% में 2 से 3 गुना बढ़ चुकी है। और यही आप बात करेंगे कि भाव की, तो चांदी के भाव में कुछ समय में जितनी तेज़ी आई है उसको निवेशकों ने आकर्षित किया है और निवेशक सोने से चांदी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं जिस प्रकार से जो है वो लगातार सोने के दाम जो आसमान छू रहे हैं, और मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जोधपुर का जो नई सड़क है यहाँ पर मौजूद, और देख सकते हैं दुकानें भी जो है वो सूनी नजर आ रही है। गत वर्ष की तुलना में इस बार जो है वो करीब 40% तक जो है वो गिरावट देखी गई है सोने की खरीद को लेकर। लेकिन कह सकते हैं दीपावली पर्व के साथ ही जो है वो वैवाहिक सीजन भी है, लेकिन लोग जो है वो अब सोने खरीदने की बजाय जो है वो चांदी खरीदना जो है उसकी और अधिक रुख कर रहे हैं। और कह सकते हैं निश्चित तौर पर इसका सीधा असर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार माना जाता है। जो टैरिफ है, इसके साथ ही कई ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर सोने के दाम को जो है वो आसमान छू रहे हैं, और इसको लेकर जो है असर सीधे तौर पर जोधपुर के सराफा बाजार पर देखा जाता है। अब देखने वाली बात है कि इस बार जो है वो सोने और चांदी के आभूषणों के साथ ही जो है वो बिक्री में कितनी प्रतिशत जो है वो सुधार आता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। ललितेश कुशवाहा हमारे सहयोगी भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। ललितेश, त्योहारों का वक्त है और दिवाली के मौके पर बाजार जो है वहां रौनक अलग दिखाई देती थी, लेकिन इस बार ना ग्राहक हैं और कहीं कहीं तो चांदी नहीं मिल रही है। भरतपुर के बाजार में कैसी रौनक है? अब बिल्कुल अनिल, देखिए भरतपुर के बाजार की बात की जाए, दीपावली पे एक अलग ही रौनक दिखाई देती थी, और करीब दीपावली से एक सप्ताह पहले की बात की जाए तो बाजार में कह सकते हैं कि जाम की स्थिति पैदा हो जाती थी। लेकिन अब हालात ये हैं कि जो दुकानें हैं वो सूनी नजर आ रही हैं। मैं फिलहाल एक तिलकधारी ज्वेलर्स पर मौजूद हूँ, और यहाँ की हालत ये होती थी कि यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। अब अगर बात की जाए, और यहाँ जो ग्राहक आ तो रहे हैं लेकिन इतनी संख्या में नहीं आ रहे जितनी संख्या में आनी चाहिए। तो कहीं न कहीं यही वजह है कि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है। देखिए आप, भले ही ग्राहक है वो कम है, और देखिए जो खरीदार है वो पहुंच रहा है, लेकिन लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जो लोग हैं जो उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे आप, लगातार महंगाई बढ़ रही है। आप दीपावली से पर्व की बात की जाए तो बड़े कह सकते हैं भीड़ ज्यादा होती थी, लेकिन अब कम दिखाई दे रही है। सर देखिए, भाव इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी की जेब से परे हो गए हैं, लेकिन मजबूरी है, जिसको जरूरत है बेचारा वो ले रहा है। जो 100 ग्राम ले रहा है वो 50 ग्राम ले रहा है, जो 50 ग्राम ले रहा है वो 10 ग्राम ले रहा है। तो बच्चों की शादियों के लिए लेना पड़ेगा। उसके लिए महंगाई, सोना चांदी इतना बढ़ चुका है जिससे हम लोगों को परेशानी हो रही है, कस्टमर को परेशानी हो रही है। इसकी वजह से अपने दिवाली पर सिक्के, चूड़ियां, बिछुआ, चांदी के आइटम ज्यादा मिलते हैं, सोने की बिक्री बहुत कम है। लेकिन कर क्या सकते हैं, ये गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसे हम कुछ नहीं कर सकते, और आगे भी अभी तेजी की धारणा बनी हुई है। अभी मतलब कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगा, जितनी जरूरत है वो अपने समय से सोना ले ले, इस चक्कर में ना रहे कि आगे मत होगा। धन्यवाद। क्या वजह है सर ये लगातार महंगाई हो रही है? जो हमें मालूम पड़ा है महंगाई कारण। ललितेश, जरा एक बात इनसे जानिए कि सोने के भाव तो आसमान छू रहे हैं, लेकिन जयपुर में चांदी की सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज्यादा बढ़ गई। क्या भरतपुर के बाजार में भी ऐसा ही है? सर देखिए, ज्यादातर देखा सोने के जो दाम है वो आसमान में, कई जगह चांदी नहीं मिल पा रही है। जयपुर की बात की जाए, क्या भरतपुर में भी यही हालत है, चांदी नहीं मिल पा रही है? यहाँ चांदी सोना ठोस वाला बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जयपुर नहीं मिल रहा है, दिल्ली नहीं मिल रहा है, आगरा नहीं मिल रहा है। इसका कारण ये है कि लोगों के दिमाग में बहुत तेजी लग रही है। इस तेजी की वजह से लोगों ने चांदी का सोना छुपा लिया है, वो खरीद रहे हैं, बेचना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अनिल, ये तिलकधारी बिल्कुल ललितेश, यानी चांदी की सप्लाई जो है वो हर जगह ही कम है। यहां भरतपुर में भी बाजारों में चांदी जो है वो गायब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।